बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 4.1 मैं आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का मैं आपको जो है वो क्वेश्चन 5 तक करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पास्कल सीक्वेंस व्हेन n इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड 8। आपने पास्कल सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है जिसमें n आपको गिवन है 5, 6, 7 और 8। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पास्कल सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, उसका आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप n की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो है वो सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो अब आपके पास पास्कल सीक्वेंस होती क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था इस पेज पर पास्कल सीक्वेंस। ठीक है, इंट्रो वीडियो जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे, बहुत डिटेल में आपको पास्कल सीक्वेंस पढ़ाई है। ठीक है, पास्कल सीक्वेंस का आपके पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, r क्या है आपके पास, यहाँ पर r जो है वो डिनोट कर रहा है आपके पास डिफाइंड कॉलम्स को। ठीक है, और जबकि n डिनोट्स रॉ, n क्या डिनोट कर रहा है, रॉज ऑफ पास्कल ट्राइंगल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, पास्कल ट्राइंगल हमने पीछे पढ़ा था कि ये है आपके पास पास्कल ट्राइंगल। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमारी जो है वो हमें रॉस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि हमें जो है यहाँ पर आर जो है वो कॉलम्स होंगे वो हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, आर आपके पास आपने याद रखना है, आर आपके पास फर्स्ट जो है वो 0 होता है, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। एन आपके पास चेंज हो सकता है, एन 4 भी हो सकता है, एन 7 भी दिया जा सकता है, एन 6 भी दिया जा सकता है, एन 5 भी, एन 8 भी। तो आर आपने रखते हुए 5 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक ही जो है वो रॉ की आपके पास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे नाउ फाइंड द पास्कल सीक्वेंस। अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे कि हम जानते हैं पास्कल सीक्वेंस। पास्कल सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, आप यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपके पास n यहाँ पर दिया है 5, 6, 7 एंड 8। हेयर n इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। n आपके पास ये गिवन है। तो नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 5। अब n तो आपको पता है 5 रखेंगे आप। ठीक है, बट r क्या रखेंगे, r जो है वो आपने पुट करना है 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से आप r जो है वो पुट करते जाएंगे n 5 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा n फैक्टोरियल, n तो आपके पास 5 फैक्टोरियल, r जो है वो आपके पास है 0 फैक्टोरियल, n माइनस आर, n है आपके पास 5 माइनस r है आपके पास 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अच्छा जी, हिंट आपको यहाँ पे देनी है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल जो होता है वो भी इक्वल होता है 1 के, यानी 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है। ये आपने याद रखनी है, छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि आपके लिए आगे जाके जो है वो, अगर आपको नहीं पता तो आप 0 फैक्टोरियल की जगह 0 लिख देंगे। फिर अब ये 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल की मैंने हिंदी के 1 फैक्टोरियल, अब ये 0 की जगह बल्कि 1 आ गया। ठीक है, 0 फैक्टोरियल की जगह 1 आ गया, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपके पास ये आ गया यहाँ से 1। क्या आ गई सिंपल वैल्यू आपके पास 1। फर्स्ट वन जो है वो आपके पास आ गई है 1। नाउ अब हम पुट करेंगे 5 फैक्टोरियल, n तो 5 ही रहेगा, r की जगह हम 1 फैक्टोरियल पुट करेंगे और यहाँ 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। 1 फैक्टोरियल की जगह आपने 1 लगा दिया,
5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 आ गया आपके पास दूसरा। अब देखिए इसी तरह से आप आर जो है वो चेंज करने से एन वही रहेगा, आर चेंज करने से देखिए आपके पास नंबर फाइंड आउट हो रहे हैं कि आपके पास क्या नंबर्स होंगे। ठीक है, 0 1 2 3 यानी इस रॉज में, इस कॉलम की इस रॉज में कितने जो है वो आपके पास एलिमेंट होंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने पुट करना है आर को 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n जो है वो 5 है, r जो है वो 2 है। n 5 ही रहेगा जब तक हमें तमाम जो है वो एलिमेंट्स रॉ के नहीं पता चल जाते। 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, या क्या 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया, नीचे से 2 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दें। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास ऊपर बचेगा 5 2 ज़ा 10 और डिनोमिनेटर में 1 1 ज़ा 1, तो 1 शो नहीं करेंगे। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट 1 5 10। अब है आपके पास 5 n तो 5 ही रहेगा। अब आर हम पुट करेंगे, 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, अब आर को 3 पुट करेंगे। 3 फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 5 एज इट इज़ 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अब ये बिल्कुल इसी तरह से ओपन होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जिस भी नंबर पे फैक्टोरियल हो उससे पीछे वाले तमाम नंबर्स उससे मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं और फैक्टोरियल साइन हटा दी जाती है। 3 फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 फैक्टोरियल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और नीचे 1 1 ज़ा 1। इसी तरह से अब आपने पुट करना है 4, तो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल की जगह बाकी आपके पास आर जो है वो 4 है, 4 फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब है आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है यहाँ पर, और यहाँ पर है 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर ही होता है। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास आ गया 5। अब आपने इतनी वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं आर की जितना आपके पास जो है वो यहाँ पर n मौजूद हो, इतनी वैल्यूज़ आपके पास कम से कम आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास है ये 5, तो हम 5 भी पुट करेंगे। ठीक है, n उतना पुट करना होता है जितना आपके पास, r उतना पुट करना होता है जितना n हो। तो अब हमने 5 भी पुट करना होगा, तो यहाँ 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि r जो है वो 5 है। 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस r, n भी 5 है, r भी 5 है। 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 5 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा यहाँ से 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल को हमने बताया था कि 1 के बराबर होता है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर आपके पास जाएगा 1 5 10 10 5 1। तो यानी आपने n उतना पुट करना होता है जितना आपके पास r उतना पुट करना होता है जितना आपके पास n मौजूद हो। तो यहाँ से आपके पास जो सीक्वेंस आ जाएगी वो होगी 1 5 10 10 5 1।
is the Pascal sequence when n is equals to 5। अब ये n इज इक्वल्स टू 5 के लिए थी, हमारी पूरी जो मेहनत थी वो सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल्स टू 5 थी के लिए थी। अब यही सब हमने n इज इक्वल्स टू 6 के लिए भी करना है, 7 के लिए भी एंड 8 के लिए भी। तो n इज इक्वल्स टू 6 के लिए कर लेते हैं। Now put n is equals to 6 और r हमने क्या पुट करना है, मैंने आपको r की हिंट दी कि r आपने कितने पुट करने होंगे, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 उतना जितना n दिया हुआ है। आपने 0 से वहाँ तक जाना है जितना और r की वैल्यूज़ को लेके जितना n आपको दिया हुआ है। तो जनरल फॉर्मूला आपको पता है, आप n पुट करेंगे 6 और r 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर फॉर्मूले में r फैक्टोरियल, तो r अब हम लेंगे 0, तो 0 फैक्टोरियल, n है 6, r है 0 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की हिंट देंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 6 माइनस 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू हो गई 1। नाउ अब हम पुट करेंगे r को 1, n तो आपके पास वही रहेगा 6, तो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एज इट इज़। 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के ही इक्वल होता है, 6 माइनस 1 यानी 5 फैक्टोरियल। ओपन करें, 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। नेक्स्ट आ गई आपके पास वैल्यू 6 और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। देखिए सीक्वेंस जो आपके पास पास्कल सीक्वेंस है ना, उसमें यही जो है वो आपके पास वैल्यूज़ होंगी जो आप फाइंड करें, तो आप किसी भी जो है वो नंबर ऑफ रॉ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब n है 6 फैक्टोरियल, r है 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी r चेंज आपने करते जाना है। ये r है, ये r है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने बढ़ाते जाना है। 3 3 4 4 5 5 6 6, बाकी सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, n जो है वो 6 है। 6 फैक्टोरियल और यहाँ वाली वैल्यूज सेम होती हैं। 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 माइनस 2 मीन्स 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 फैक्टोरियल है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल है आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप इसको 4 फैक्टोरियल पे भी स्टॉप कर सकते थे और यहाँ भी 4 फैक्टोरियल पे। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। 4 3 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3 5 ज़ा हो गया आपके पास यहाँ से 15। अब r चेंज हो जाएगा, ये n 6 फैक्टोरियल ही रहा, r हो गया 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को एक को ओपन कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल ये वाला एज इट इज़, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये तो कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। तरह से हमें जो है वो मिलती जाएगी सीक्वेंस आपके पास पास्कल सीक्वेंस, अगर n जो है वो क्या हो आपके पास 6 हो। 6 फैक्टोरियल, जब तक n और r इक्वल ना हो जाए आपने वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। अब हम r रखेंगे 4, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल माइनस 4 हो गया 2 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल और यहाँ से 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखें,
2 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दें, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहाँ से जाएगा 3 5 = आपके पास 15। अब आप देखेंगे जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ से बढ़ रही होंगी ना, अगर आपके पास अब ये वैल्यू आ गई 20, अब 20 से आप देखेंगे वापस वही वैल्यू हो रही है जो पीछे वाली है, तो मतलब आप ऐसे जाएंगे। आपने अब यहाँ से आपके पास क्या हो रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था, फिर आप डिसेंडिंग में जाएंगे और वापस जब तक 1 नहीं आ जाता आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते जाना है। 6 फैक्टोरियल, n है 5 फैक्टोरियल, 6 - 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ये हो गया 5 फैक्टोरियल और 6 - 5 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, आगे आपके पास 6। अब n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसके बाद अब आप जो है वो पुट नहीं करेंगे मज़ीद, क्योंकि n और r जब सेम हो जाएं आपके पास तो उससे आगे जो है वो आप सिंप्लीफाई नहीं करते। अब n भी 6 हो गया, r भी 6 हो गया। 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 - 6 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, कैंसिल, आपके पास आ गया जस्ट 1। तो यहाँ पर आपके पास पास्कल सीक्वेंस आ गई, थर्स 1 6 15 20 15 6 1 is the Pascal sequence when n is equals to 6। ये कौन सी पास्कल सीक्वेंस है, जब n आपके पास क्या है 6 है। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू, अब n हमने 5 भी पुट कर लिया, हमने 6 भी पुट कर लिया, अब हमें पुट करना है n को 7। अब n आपके पास क्या होगा 7, पुट n इज इक्वल्स टू 7 एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 तक कैसे पता चला हमें, जितना n होगा आपने r को 0 से उतना पुट करना है, यानी 0 से 7 तक जाना है। नाउ फॉर्मूला आपको पता है, आपके पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n है आपके पास 7, r फैक्टोरियल r अब आपने 0 रखना है, n माइनस r फैक्टोरियल, तो r 0 है n 7 है। 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर आ गया, 7 माइनस 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, फर्स्ट आ गया आपके पास 1। अब है आपके पास n तो 7 ही रहा, r जो है वो 1 फैक्टोरियल हो गया, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एज इट इज, 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल की जगह आप लिख सकते हैं 7 माइनस 6 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 आ गया आपके पास सेकंड, आपके पास यहाँ से सीक्वेंस का जो टर्म। नाउ अब हम पुट करेंगे r को 2, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, r की जगह आ गया 2 7 एज इट इज़, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखा, 7 माइनस 2 हो गया आपके पास यहाँ से 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, 5 फैक्टोरियल, अच्छा 2 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर लेती हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखती हूँ, 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा 7 3 = 21। नेक्स्ट भी आपको मिल गया। आपने बस इस तरह फैक्टोरियल को ओपन करना है जिसमें आपके पास जो वो डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाए, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, एन जो है वो 7 ही रहेगा, r जो है वो आपके पास 3 हो गया, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 हो गया 4 फैक्टोरियल,
7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। इसको ओपन कर लिया, इसको एज इट इज़ रखा, ये कैंसिल हो गया और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये हो गया आपके पास 7 5 ज़ा 35। अब आप नेक्स्ट करें तो 7 फैक्टोरियल आर जो है वो हो गया 4 फैक्टोरियल। अब आप जब तक आर की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे जब तक आपके पास एन और आर जो है वो इक्वल ना हो जाए। 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन करें। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखें। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। बिल्कुल इसी तरह से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ अब ये कैंसिल हो गया तो अब आपने यहाँ से करना है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। 7 5 ज़ा आपके पास हो जाएगा 35, ठीक है। अब आप जब आपके पास एन ऑड होगा ना, ठीक है, एन क्या होगा ऑड, तो ये आपके पास आर इवन होगा। तो आप देखेंगे दो वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही होंगी। इट मीन्स कि अब आपके पास यहाँ से बढ़ रही थी, अब 35 से वापस कम होंगी। 35 के बाद दोबारा 21 आएगा, देन फिर 7, देन फिर 1 आएगा। इस तरह से आपके पास सीक्वेंस आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह से कोई वैल्यू की जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होगी आपके पास। अब है 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, आर जो है वो अब आपके पास 5 फैक्टोरियल हो गया। 7 माइनस 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 हो जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अच्छा 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल में, ठीक है। 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ रखें। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 7 3 ज़ा हो गया आपके पास 21। तो देखिए 35 फिर आपका 21, अब 7 आएगा देन 1 आएगा। 7 फैक्टोरियल आर अब आपके पास हो गया 6 फैक्टोरियल 7 माइनस 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ और 7 माइनस 6 हो गया 1 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल है ना आपने उसके जैसे बना सकते हैं, तो वैसे बनाना है आपने, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास यहाँ से 7। नाउ अब एन और आर जो है वो बराबर हो जाएंगे। आर आप 6 तक पुट कर चुके, अब 7 पुट करेंगे। 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 7 माइनस 7 0 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल आपके पास जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ गया सिंपली 1। तो आपके पास यहाँ से आ गई सीक्वेंस 10 1 7 21 35 35 21 7 1 is the Pascal sequence when n is equals to 7। अगर n 7 है तो आपके पास सीक्वेंस जो पास्कल सीक्वेंस है वो ये होगी। नाउ अब आपके पास लास्ट n जो रहता है वो है अब आपके पास 8, ठीक है। 8 पुट करेंगे। नाउ n इज इक्वल्स टू 8 एंड r इसके लिए क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जितना n है उतना r ना हो जाए तब तक आपने पुट करते जाना है सीक्वेंस की जो है वो टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ से n फॉर्मूला है n फैक्टोरियल r अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल है, r अब 0 n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल और ये 8 माइनस 0 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल। अब आप देंगे हिंट कि 0 फैक्टोरियल
1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा सिंपली आपके पास 1। अब आर करें 1, तो n फैक्टोरियल आर की जगह आ गया 1 फैक्टोरियल 8, यानी n जो है वो 8 है, r जो है वो 1 है, तो 8 माइनस 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। अब आप 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 आ गई आपके पास नेक्स्ट वैल्यू। अब देखिए 8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से सीक्वेंस आपके पास पूरी फैक्टोरियल की ओपन होती है। लेकिन जब हमें ज़रूरत जितनी है तो उतना हम फैक्टोरियल यूज़ करके आपके पास कैंसिलेशन कर देते हैं। 8 फैक्टोरियल, अब n 8 है, r है 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़, r 2 फैक्टोरियल है आपके पास एज इट इज़, 8 माइनस 2 हो गया 6 फैक्टोरियल। तो ओपन करेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लें और 6 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखें, ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 4 7 ज़ा हो गया आपके पास यहाँ से 28। एन जो है वो 8 ही रहेगा, आर अब हो जाएगा 3 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़। 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, अभी एज इट इज़ लिख लें, चलें 8 माइनस 3 हो गया 5 फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। इसको हमने 5 फैक्टोरियल पे जाके स्टॉप कर दिया, वरना 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल मौजूद है। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया आपके पास 8 7 ज़ा 56 8 फैक्टोरियल। एन अब आपके पास 8 ही है, आर जो है वो गया है 4 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ 8 माइनस 4 हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब 2 4 फैक्टोरियल आ गए हैं, एक को ओपन करना पड़ेगा, एक को ओपन नहीं करेंगे, एक को करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और एक एज इट इज़ रख लेंगे। ये वाला तो कैंसिल हो गया, इसको कैसे कैंसिल करें, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो अब करें, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 7 2 ज़ा 14 14 को कर लें मल्टीप्लाई बाय 5 से, ये हो गया 14 5 ज़ा 70 8 फैक्टोरियल एज इट इज़। आर जो है वो आपके पास अभी हो गया है 5 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ 8 माइनस 5 है 3 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रखें, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, किसी एक को तो ओपन करना ही होता है तो हम छोटे वाले को ओपन करते हैं, ये तो आपके पास हो गया कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 से 2 कैंसिल, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, अब देखें 70 आ गया, 70 के बाद वापस वैल्यूज डिक्रीज होंगी, 56 आएगा 26 आएगा 8 आएगा देन 1 आएगा। 8 फैक्टोरियल आर जो है वो आपके पास है 6 फैक्टोरियल, अब 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को ओपन करें, 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ 2 फैक्टोरियल को ओपन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 7 ज़ा 28। नाउ 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ आर अब आपके पास है 7 फैक्टोरियल 8 माइनस 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल
8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये आ गया 1 फैक्टोरियल बराबर होता है आपके पास 1 के, कैंसिल 8 आ गया आपके पास। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करी, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है बट है बहुत ही सिंपल सा, जस्ट आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एन और आर रखना आ जाए। एन तो आपने वही रखना है, आर आपने बढ़ाते जाना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8, तो तरतीब आपने रखनी है, तो आप तरतीब रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप बड़ी क्विकली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब जब तक पुट करना, जब तक आपका एन और आर बराबर ना हो जाए। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल। अब हिंट दें, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1, ये कैंसिल, ये आ गया आपके पास 1। इस तरह से आपने पूरी जो है वो पास्कल सीक्वेंस फाइंड कर ली जब n क्या है आपके पास 8 है। थर्स 1 8 28 56 70 56 28 8 1 is the Pascal sequence when n is equals to 8। तो ये था आपके पास क्वेश्चन जो है वो 6, लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था बट लेंदी बहुत ज़्यादा था क्योंकि आपको n की 4 वैल्यूज़ दी गई थी और हर वैल्यू पे आपने जो है वो r की वैल्यूज़ जो कि कॉलम्स हैं वो आपने जो है वो तमाम कॉलम्स, एक जो n जो है वो नंबर ऑफ रॉस को डिफाइन करता है। तो जितनी भी रॉ में आपके पास एक रॉ में जितने भी कॉलम्स होंगे वो तमाम कॉलम्स आपने करने होते हैं फाइंड। ठीक है, अब किस तरह से हम करेंगे, मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें आपकी बुक में मौजूद है पास्कल ट्रायंगल, तो वहाँ से हम अपने जो है वो आंसर को वेरीफाई करते हैं। वैसे तो आंसर बुक के पीछे भी मौजूद है बट ये देखें पास्कल ट्रायंगल में। अब एन था आपके पास सबसे पहले मौजूद, जो क्वेश्चन में था वो था एन इज इक्वल्स टू 5 और आपके पास वैल्यूज़ देखें क्या हैं, 1 5 10 10 5 1, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अभी देखें आपके पास 1 5, ये 0 होती है, 0 1 2 3 4 5 1 5 10 10 5 1। ठीक है, ये आ गए आपके पास। अब है आपके पास अगर n 6 1 6 15 20 15 6 1, ये रहेंगे आपके पास 6 के लिए। ठीक है, अब आपकी बुक में 6 तक ही दिया हुआ है, इससे आगे भी मज़ीद दिया हुआ होता आपके पास यही आंसर आ रहे होते, बट बुक में आप मैच कर सकते हैं, बुक के पीछे आंसर्स मौजूद होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं आपके पास यही आंसर्स जो है वो आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। तो ये था आपके पास क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो के साथ। अल्लाह हाफिज़।